तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो आज इससे पूछेंगे कि अदर स्टेट से बीएसटीसी करना बेस्ट है या राजस्थान से। तो इसके बारे में आज पूरी नॉलेज लेंगे, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। तो दोस्तों, हम दोनों ने 12th साथ की थी। उसके बाद हम दोनों ने बीएसटीसी की कोचिंग भी की, लेकिन बीच में ही मेरा मूड चेंज हो गया और मैंने एमपी से करने की सोच ली और ये तैयारी करता रहा। इसका सिलेक्शन हो गया और मैंने उधर एमपी में एडमिशन करा दिया था। और दोस्तों, मैं कल ही गया था एमपी में अपना मतलब वो बीएसटीसी का फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम फॉर्म भर के आया हूँ। उधर फिर अपने जून जुलाई में एग्ज़ाम हो जाएंगे। और दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में मतलब एमपी से बीएसटीसी करने के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या आपको नुकसान हो सकते हैं, उसकी संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो वीडियो में आगे बने रहें। अच्छा, जैसे लविश, हमारा पहला सवाल ये है कि जितने भी 12th पास बच्चे हैं या जो भी राजस्थान से या एमपी से बीएसटीसी करने के लिए सोच रहे हैं, तो उनको सही गाइड बता, मतलब एमपी से करें या राजस्थान से, कौन सी बेस्ट है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि एमपी से बीएसटीसी करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे मतलब कि जो कि ज़रूरी फ़ायदा है वो ये है कि एमपी से बीएसटीसी जब आप करते हैं तो आपको कॉलेज में पढ़ने जाना नहीं पड़ता और ना ही आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है। लेकिन वहाँ का एक नुकसान ये भी है कि वहाँ पर आपको फीस ज़्यादा लगती है, आपकी बोर्ड फीस भी ज़्यादा आती है। और जो जैसे अपन अभी राजस्थान के हैं तो अपने वो स्कॉलरशिप भी नहीं मिलेगी उधर। तो मतलब कुल मिला के और मेरी फीस कॉलेज की 80,000 रुपये, उसके अलावा फिर ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बोर्ड फीस अलग है। तो टोटल मेरी 94,000 हो रही है। पैसा बर्बाद पे। और दोस्तों, ये तो हो गई फीस की बात। उसके बाद जब आप वहाँ पर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पेपर देने के लिए जाओगे तो वहाँ पर भी आपका बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो मतलब कुल मिला के आप 1 लाख का तो टारगेट बना के चलिए। यदि आपको एमपी से बीएसटीसी करना है तो 1 लाख रुपये आपको जेब डीली करनी पड़ेगी, समझ रहे हो? तभी आप कर सकते हो। ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। आपको कॉलेज भी नहीं जाना पड़ेगा। और इधर जब आप राजस्थान से करते हो तो यहाँ पर आपको कॉलेज वाले परेशान करते हैं। इधर मतलब बहुत ज़्यादा ढीला काम होता है। अभी इस साल इस विकास को ही देख लीजिए, इसका अभी तक अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट नहीं आया है। और मेरा भी फर्स्ट ईयर के एग्जाम फॉर्म भी भर दिए हैं और इधर मतलब मेरे इससे जल्दी मेरी डिग्री पूरी हो जाएगी। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। लेकिन दोस्तों जब आपको भगवान की कृपा से जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद जब आपको ज्वाइनिंग दी जाती है तो एमपी वालों को 2 से 4 महीने मतलब बाद ज्वाइनिंग मिलती है और राजस्थान वालों को पहले मिल जाती है। तो आप 2 से 4 महीने की सैलरी भूल जाइए अपनी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यदि आपको एमपी से बीएसटीसी करना है तो जैसे दोस्तों, मैंने रीड प्री का ऑनलाइन कोर्स ले रखा है और ये कोटा जाके ऑफलाइन कोचिंग करता है। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने अभी मेरा हाल फिलहाल में रीट प्री का कोर्स ख़त्म हुआ है। इसके बाद मैं भी ये आने वाली जून जुलाई से रीट मेंस का ऑफलाइन बैच ज्वाइन करूँगा। तो ये आपका फ़ायदा मिलता है कि उधर आपकी एमपी से बीएसटीसी चलती रहेगी और इधर आप रीट की तैयारी कर सकते हो बढ़िया। तो ये आपको एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है एमपी से बीएसटीसी करने में। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी और वो सोच रहे हैं कि हम अदर स्टेट से बीएसटीसी कर लें और राजस्थान से रीट की तैयारी करें। तो इसके बारे में बता कि बहुत सारे स्टूडेंट तो मतलब कमज़ोर होते हैं पढ़ने में और बहुत सारे होशियार होते हैं। जो होशियार होते हैं उनका राजस्थान से सिलेक्शन हो जाता है और कमज़ोर होते हैं वो अदर स्टेट में जाने के लिए सोचते हैं। तो फिर रीट में इनका क्या हाल होता है। यदि आप ये सोच रहे हैं ना कि हम एमपी से बीएसटीसी कर लेंगे और इधर हमारा रीट में बढ़िया आसानी से निकल जाएगा, तो ये आपका अपना मतलब मन से वहम दूर कर दीजिए। क्योंकि रीट भी एक छोटी मोटी परीक्षा नहीं है, ये भी एक पंचवर्षीय योजना बन चुकी है जो कि मतलब 4-5 साल में एक बार आती है। तो मतलब इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। तो आपको अच्छी मतलब इसमें बहुत कठिन परिश्रम मांगती है रीट भी सिलेक्शन लेने के लिए, आरएस इधर एसआई की तरह। तो दोस्तों, जैसे हम दोनों साथ साथ पढ़ते थे तो मुझे अच्छी तरह पता है कि ये पढ़ने में काफ़ी होशियार था और राजस्थान से भी इसका आसानी से सिलेक्शन हो जाता। लेकिन ये रीट की तैयारी करने के लिए इसने सोचा कि मैं कोटा से कोचिंग कर लूँगा और उधर से आराम से डिग्री कर लूँगा ताकि इधर कॉलेज में जाना ना पड़े। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, इधर से उनका 2 बार में भी सिलेक्शन नहीं हुआ और वो अदर स्टेट से जाते हैं तो डिग्री में फालतू पैसे लगाते हैं। इसके बारे में क्या कहना है। हाँ, तो ये बात सही है क्योंकि आपका केवल पैसा बर्बाद होगा और कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि फिर उधर आपका रीट में सिलेक्शन नहीं होगा। तो यदि आप तैयारी करना चाहते हैं बढ़िया से तो तभी आप जाइए एमपी से बीएसटीसी करने में, वरना आपका मतलब पैसा बर्बाद समझिए आप। और सबसे पहले तो जैसे ही आप 12th पास करते हैं तो सबसे पहले आपको
राजस्थान से ट्राई करना चाहिए। एक दो बार बढ़िया से आप कोचिंग करिए, ऑफलाइन जो भी आपका ऑनलाइन बैठता है। उसके बाद जब यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता है तभी आप अदर स्टेट से कर सकते हैं। तो दोस्तों हम दोनों राय देने वाले हैं कि आपको अदर स्टेट से बीएसटीसी करनी चाहिए या राजस्थान से। तो सबसे पहले मेरी राय है कि हमेशा आप राजस्थान से बीएसटीसी करो, आपका यदि सिलेक्शन होता है। और यदि आप पढ़ने में भी अच्छे हो, राजस्थान से भी आपका सिलेक्शन हो सकता है और आप कोचिंग करना चाहते हैं रीट की, तो फिर ज़रूर आप अदर स्टेट से कर सकते हैं। तो दोस्तों यही सीन मेरे साथ था। मतलब मुझे क्या है, कोचिंग करनी थी ऑफलाइन, और ऑनलाइन में मेरे मतलब समझ में थोड़ा नहीं कम आता है, तो इसलिए मैंने एमपी में करवा दिया एडमिशन। और अभी मैं कोटा में रहता हूँ। अभी मैंने रीट प्री की कोचिंग कंप्लीट कर ली है, उसके बाद मैं भी रीट मेंस की जाऊँगा। तो यदि आप कोचिंग करना चाहते हैं कि मेरी उधर से बीएसटीसी चलती रहे और अच्छे से इधर रीट की तैयारी हो जाए, तो आपको डेफिनेटली एमपी से बीएसटीसी करनी चाहिए। वैसे बुरी तो राजस्थान की भी नहीं है, वैसे मतलब दोनों के ही कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी चीज़ बढ़िया लगती है। तो दोस्तों आपको ऐसी बीएसटीसी से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल से जुड़े रहें, और आपको अदर